देखो भाई, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ फ्रीलांसर मेकिंग 20,000 रुपीज पर मंथ एंड अ फ्रीलांसर मेकिंग 1 लाख और 2 लाख और 5 लाख रुपीज पर मंथ इज माइंडसेट। एंड आई बिलीव कि आपको कोई भी बिजनेस करना है या किसी भी इंडस्ट्री में जाके कुछ बड़ा फोड़ना है, हैविंग अ ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग आज की वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में इन डेप्थ डिस्कस करने वाले कि कैसे आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो और एक ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट बना सकते हो ताकि आप टॉप 1% फ्रीलांसर्स और एजेंसी ओनर्स में आ सको। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। पहला पॉइंट है, देयर शुड बी ए स्ट्रॉन्ग डिजायर। डिजायर का मतलब क्या है कि आपको क्यों करना है। आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि मुझे 10 क्लाइंट क्लोज करनी है अगले 3 महीने के अंदर। ये डिजायर आता कहाँ से है? मतलब डिजायर कम्स फ्रॉम सिचुएशंस। बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में हैं। अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आप क्रिएट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को घर पे पैसे का प्रॉब्लम है या उनके पेरेंट्स इतने वेल ऑफ नहीं है, तो अपने आप वो लोग काम करने लग जाते हैं क्योंकि उनके पास दे आर इन अ डू और डाई सिचुएशन। अगर वो लोग ने काम नहीं किया तो उनको पता है कि हमको खाना नहीं मिलने वाला। सो दे हैव टू वर्क, दे हैव टू पुट इन द एफर्ट्स। बट आप में से बहुत सारे लोग दे आर फ्रॉम वेल ऑफ बैकग्राउंड्स, आपके पेरेंट्स कमा रहे हैं और अभी आपके अंदर क्या है भाई, पैसे तो आ रहे हैं, आ गया तो ठीक है, बोनस है। सो ऐसे माइंडसेट से अगर आप आगे बढ़ते हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ विश, अ डिजायर एंड अ बर्निंग डिजायर। विश सबके अंदर होता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, मुझे बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है। बट सबके अंदर वो डिजायर नहीं होता। और डिजायर और बर्निंग डिजायर में भी डिफरेंस है। डिजायर मतलब हाँ भाई मुझे कुछ करना है, ये भी बहुत सारे लोग के अंदर होता है, बट वो लोग एक्शन नहीं ले पाते। वो एक्शन लेने के लिए आपके अंदर बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है। अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्स। बहुत सारे लोगों को एग्जाम्स लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट यू आर इन अ डू और डाई सिचुएशन देयर। अगर आप एग्जाम नहीं लिखते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा। मैं भी जब भी एग्जाम देने जाता हूँ मुझे लगता है कभी बाहर आऊंगा, और मुझे कभी कभी जाने का भी मन नहीं करता। बट मुझे पता है अगर मैं नहीं गया तो मेरा वो साल जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। सो यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन सच सिचुएशंस। ये सर्कमस्टेंसेस आप क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब आपकी फैमिली वेल ऑफ है तो आप सारे पैसे जाके नहीं उड़ा सकते, और ऐसा सिचुएशन नहीं क्रिएट कर सकते। आप क्या कर सकते हो इसके लिए? डिजायर क्रिएट करने के लिए रेपिटेशन एक होता है कि आपका जो भी गोल है उसको उससे रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करने लग जाओ, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ने लग जाओ, बार बार अपने दिमाग में उसके बारे में सोचने लग जाओ, उसको लिखो हर जगह पे, उसी के बारे में आपको सोचना है। इसमें मतलब अभी गलत इसमें मत ले लेना कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन, वो सब दैट इज ऑल बुलशिट। आपका मतलब दिमाग कैसे काम करता है बेसिकली ये समझो। योर माइंड, वॉट एवर योर माइंड फोकसेस ऑन एक्सपांड्स। अगर आपके दिमाग में 24 घंटे फुटबॉल के बारे में चल रहा है या पबजी के बारे में चल रहा है तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड ही थॉट्स आएंगे। अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो एटलीस्ट आपको दिन में 1 से 2 घंटे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना है, बुक्स पढ़ना है, उससे रिलेटेड चीजें पढ़नी है, उससे रिलेटेड चीजें करनी है। जब भी आप करोगे तभी आपका दिमाग अपने आप चलने लग जाएगा कि 1 का 10 कैसे करूं, 10 का 20 कैसे करूं। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज पेशेंस। दिस इज द मेन पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारे एज के हैं, इनके अंदर पेशेंस नहीं होता। उनको जल्दी पैसे कमाने हैं, मतलब 1 महीने के अंदर पैसे कमाने हैं, 2 महीने के अंदर पैसे कमाने हैं, 10 दिन के अंदर पैसे कमाने हैं, फिर मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना है, डेट पे जाना है। तो मेरे भाई 1-2 महीने में कुछ नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, मतलब अगर आप ऐसे चक्करों में पढ़ भी जाओ ना तो आपको कौन, मतलब आपके पास जितने भी पैसे वो भी लूट के लेके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग भरे पड़े हुए हैं। उनको आप जैसे ही लोग चाहिए, मतलब जिनको सिर्फ पैसे कमाने, उनको फर्क नहीं पड़ता कि कैसे पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने से इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप पैसे कमा रहे हो। आपको कोई फोकट में पैसे नहीं देने वाला गाइस। फॉर अर्निंग मनी यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यू। और अगर आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते तो आपको कोई पैसे नहीं देने वाला। तो फिर लोग आपको बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओ, 1,000 रुपए भरो, 3 लोग को जोड़ो। फिर वैसे ट्रैप में आप फंस जाओगे। और नेटवर्क मार्केटिंग एक वे से नहीं, मल्टीपल वेज से आती है। एक होता है इंटर्नशिप्स में भी होता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको बोलेंगे कि सेल्स इंटर्नशिप है, आप हमारे कोर्सेज बेचो, वो भी एक काइंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ही है गाइस। और दूसरा होता है एफिलिएट मार्केटिंग। मेरा एक दोस्त भी है, ही इज ऑल्सो, ही गॉट इन टू दिस ट्रैप कि कुछ तो लीड्स आ करके कुछ है वो लोग बोलते हैं कि हमारे कोर्सेज बेचने लग जाओ। वो एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे नेटवर्क मार्केटिंग ही है। आपको लोगों को जोड़ना है और कोर्सेज बेचना है। ये सब चीज़ों में आप फंसोगे ना गाइस, मतलब हो सकता है कि अगर आपका लक अच्छा है तो आप पहले 1-2 महीने में पैसे कमा भी लो, बट इट इज नॉट सस्टेनेबल बिजनेस। If you want to build a sustainable business and income for yourself, you have to provide value. And how will you provide value? By learning skills. पेशेंस। अगर आपको कुछ भी सीखना है 1-2 दिन में नहीं होने वाला। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो आपको 1-2 हफ्ते लगेंगे
टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, एंड अगर आपको मीडियोकर लेवल पे आना है, इट विल टेक यू 1 to 2 months टू लर्न द स्किल। और इसमें भी दो तरीके के लोग होते हैं। एक है जिनको वीडियो एडिटिंग पसंद है, ग्राफिक डिजाइनिंग पसंद है, और एक होता है कि उनको बिजनेस बनाना है। उनका मोटिव ये नहीं है कि मुझे अच्छा वीडियो एडिटर बनना है। तो उन लोगों के लिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि you learn the fundamentals of the things. If you are getting into video editing, learn the fundamentals of editing, how editing works, understand the basic things, work for 1 2 months, and then you can hire people and get the work done by them. Or third point is, the only way to learn anything is by doing it again and again. आपको कुछ भी सीखना है, आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है, कंटेंट क्रिएशन सीखना है, ऐसा कोई भी मैजिकल फॉर्मूला नहीं है कि मैं ऐसे छड़ी चला दूंगा और आप जल्दी सीख जाओगे। आपको बार बार करना पड़ेगा, और स्टार्टिंग के 30 दिन कोई भी स्किल आप सीखोगे, सबसे गधे जैसी फीलिंग आएगी आप। अगर आप आज वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, आपको कुछ भी नहीं समझेगा, क्योंकि यू डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट। सो एकदम गधे वाली फीलिंग से आपको जाना ही पड़ेगा अगर आपको सीखना है तो। और बहुत सारे लोग इसीलिए गिव अप कर देते कि मतलब हमारा ब्रेन कैसा है ना, हमको कुछ भी नई चीज दी जाए तो हम हमारा ब्रेन बोलता है भाई ये अनसर्टन है, इसको मत कर। क्योंकि हमारा ब्रेन हमको सेफ रखना चाहता है, मतलब हमको बुरा फील नहीं होना चाहता। हमको बुरा फील होता है ना अगर हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं और हमको नहीं आता है, तो हमारा ब्रेन बोलता है मुझे ये फीलिंग नहीं चाहिए। बट यू हैव टू गो थ्रू दैट फीलिंग टू ग्रो। कोई भी उठा के देख लो जो अभी एक अच्छे लेवल पे है, दे हैव गॉन थ्रू दैट फेज। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स को आप एडमायर करते हो, उनके पहले वीडियोस उठा के देख लो। दैट इज नॉट, मतलब अभी उनका जो लेवल है और पहले वाला लेवल है, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सो कोई भी चीज आप रिपीटेशन से सीखते हो। आप जब भी कोई चीज स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग के 30 दिन भी द वर्स्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। आपको बहुत सारे, आपको लगेगा कि सेल्फ डाउट भी आएगा, मैं दिस इज नॉट फॉर मी। बट इफ यू पुट इन दैट 30 days ऑफ वर्क, देन यू विल बी एट अदर लेवल। बट ये 30 days यू शुड गो विद द माइंडसेट कि इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। द ओनली वे टू लर्न एनीथिंग इज बाय रेपिटेशन, रेपिटेशन, आइट्रेशन। जब भी आप रिपीटेशन पे चीजें करते हो, आप बार बार गलतियां करोगे, फिर उसको रिफाइन करना। आइट्रेशन का मतलब है रिफाइनमेंट। आप एक गलती कर रहे हो, उसको मैं कैसे सुधार के ग्रो कर सकता हूँ, वो आपको समझना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, मतलब ये स्लाइड का लास्ट पॉइंट इज, परफेक्शन इज अ मिथ। यू कान बी परफेक्ट एट द स्टार्ट। कोई भी चीज स्टार्ट करनी है, आपको इम्परफेक्शन वाले स्टेट से जाना ही पड़ेगा। यू विल सक एट द स्टार्ट। अगर आपका पहला क्लाइंट है, वो भी आपको गालियां देगा, ब्रो व्हाट इज दिस शिट, एंड आपको देखना पड़ेगा कि मैंने क्या गलत किया, एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। परफेक्शनिज्म की वजह से मैंने कंटेंट क्रिएशन भी बंद किया था, ये भी मैं शेयर करना चाहूंगा। पिछले 3 4 महीने पहले मैं दूसरे क्रिएटर्स को ऑब्जर्व कर रहा था, भाई इनके कंटेंट कितना अच्छा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने आप पे काम करता हूँ, एक परफेक्ट टाइम आएगा, उसके बाद में वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा। बट उसके बाद मैंने चीज़ें पढ़ी, सीखी, तो मुझे समझ में आया भाई ये कुछ नहीं होता है, तुमको वीडियोस बनाना ही पड़ेगा। तो उस जब भी आप वीडियोस बनाओगे, बार बार बनाओगे, ओवर टाइम आपकी चीज़ें बेटर होने लग जाएगी। परफेक्शन इज द थिंग जिसकी वजह से लोग स्टार्ट नहीं करते। लोगों को लगता है अगर मैं कुछ नया स्टार्ट करूंगा, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। सो लोग हंसेंगे, दैट इज द प्रोसेस। और थोड़े टाइम के बाद वही लोग आपको बोलेंगे भाई मेरे को भी सिखा दे। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट पॉइंट इज यू आर व्हाट यू कंज्यूम, सो कंज्यूम राइट काइंड ऑफ कंटेंट। इसके ऊपर भी मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। थोड़े दिन पहले मेरे एक दोस्त का कॉल आया था अबाउट, भाई मुझे मार्केटिंग में कुछ करना है, व्हाट शुड आई डू। मतलब ही इज डूइंग बीबीए आई गेस, उसको मार्केटिंग में कुछ करना है अपनी लाइफ में। सो मैंने उसको पूछा भाई तू किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। सो ही वाज लाइक मैं हॉरर सीरीज देखता हूँ, मैं सीआईडी देखता हूँ एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैंने उसको बोला भाई तू मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कंटेंट देखता है? वाज लाइक नहीं भाई, मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट नहीं देखता। फिर मैंने उसको पूछा भाई मार्केटिंग में तुझे क्या करना है? बोला वो नहीं पता भाई, मुझे मार्केटिंग करना है। सो आपके दिमाग में जो आइडिया है ना कि मुझे बी कॉम करना है, बीबीए करना है, बीसीए करना है, उसके बाद मेरे को ये जॉब मिलेगा, वो भी गलत है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो जॉब में आपको क्या काम करना पड़ता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब भी आप एमबीए इन मार्केटिंग करते हो, तो आपको सेल्स करना पड़ता है, आपको टेलीकॉलिंग का काम करना पड़ता है। देर मल्टीपल रोल्स इन दैट, बट ये भी एक रोल है, टेलीकॉलिंग। सो कनेक्ट विद पीपल, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। आपके रिलेटिव्स में भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपको जो करना है वो कर रहे हैं, तो उनसे बात करो कि एक्चुअल में काम क्या होता है, वो समझो। उसके बाद चूज करो कि आपको करना भी है या नहीं। और कंटेंट सही टाइप का कंज्यूम करो। आपको जो भी आपके लाइफ में करना है, आपको उससे रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। जैसे जिससे रिलेटेड आपको अपने लाइफ में करना है, तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज यू नीड टू बी रिच इन योर माइंड बिफोर यू बी इन द रियल वर्ल्ड। आपके दिमाग में आपको पहले एक लेवल पे आना पड़ेगा, मतलब रियल वर्ल्ड में आपको आने से पहले। बिकॉज यू आर वॉट यू थिंक। और आप जैसे अपने आपके बारे में सोचते हो ना, लोग भी आपको वैसे परसीव करने लग जाते हैं। लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, वो भी आपके थॉट का ही एक पार्ट है। आप जो अपने बारे में सोचते हो ना, वो आपकी आंखों में दिख के आता है।
समझ रहे हो? तो अपने दिमाग में पहले एक लेवल पे आ जाओ रियल वर्ल्ड में आने से पहले। फॉर गेटिंग द वन थिंग यू आर गुड एट, यू हैव टू एटलीस्ट ट्राई 10 थिंग्स, 10 डिफरेंट थिंग्स। आपको आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है अपने लाइफ में। अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, आई हैव नो आइडिया व्हाट शुड आई डू इन माई लाइफ। सो आप कंफ्यूज हो मुझे, और आप ट्राई करने के लिए भी तैयार नहीं हो, बट आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे जब तक आप ट्राई नहीं करते। यू हैव टू एटलीस्ट ट्राई 10 थिंग्स टू रीच द वन थिंग यू आर गुड एट और द वन थिंग यू आर इंटरेस्टेड इन। व्हाट इज इंटरेस्ट? जब भी आपको किसी चीज में रिकग्निशन मिलता है, आपको आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, एंड दैट इज इंटरेस्ट। द नेक्स्ट थिंग इज प्लानिंग। आपको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। बिना प्लान के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब भी आप हवा में कुछ भी करने लग जाते हो ना, तो आपका जो ब्रेन है वो उसको सीरियसली नहीं लेता है। तो आप कितना भी कर लो, जब तक आप प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें नहीं करोगे, आप कभी एक लेवल पे नहीं जा पाओगे, और आप अपने ब्रेन में भी आप उधर ही स्टक रह जाओगे। बी ओपन टू न्यू थिंग्स। आजकल के ज़माने में करियर्स फ्लक्चुएटिंग है। अभी आप ये नहीं सोच सकते मैं एमबीए करके मैं अगले 30 साल मार्केटिंग की जॉब करूंगा। हो सकता है कि आप जो जॉब के लिए सोच रहे हो 5 साल में वो जॉब हो ही ना। यू हैव टू बी ओपन टू न्यू थिंग्स। ये एआई का एरा है, हर एक जॉब ऑटोमेट होने वाला है, नई जॉब्स निकलेंगी। वही लोग सस्टेन कर पाएंगे जो नई चीजें सीखने के लिए तैयार हो। कोई भी स्किल आपको एक्वायर करना आना चाहिए अगले 3 या 4 5 6 महीने में, एंड यू शुड बी रेडी फॉर द वर्क। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉपी करना सीखो। ये पॉइंट सोच के आप बोलोगे भाई कॉपी, तो भाई आपको कोई भी इंडस्ट्री में जाना है, देयर इज अ पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल मुझे यूट्यूब में एंटर करना है, तो यूट्यूब में कुछ ऐसे वीडियोस है जो हर बार चलती है। यूट्यूब इज एन एल्गोरिदम ड्रिवन प्लेटफॉर्म। यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है, इंस्टाग्राम का एक एल्गोरिदम है, और एजेंसी बनाने का भी एक सेट पैटर्न है, फ्रीलांसिंग का भी एक सेट पैटर्न है। आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये बंदे ने ये कहाँ से किया, क्लाइंट्स कैसे ला रहा है ये। और ये ऑब्जर्व करना आज के दिन में बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप उनके वीडियोस देख सकते हो, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनका प्रोफाइल चेक कर सकते हो, और आप इजीली वहां से समझ सकते हो। नाउअडेज नथिंग इज रॉकेट साइंस, इजीली यू कैन कॉपी एंड रेप्लिकेट। और डिट्टो भी कॉपी नहीं करना है, कॉपी करना है, ऑब्जर्व करना है कि कैसे कर रहा है, उसको रिफाइन करो। आप देखो कि आप अपने एंड से क्या ऐड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करते हो ना, तो आप उनसे आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको एक बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, तो आपको कॉपी करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड द गैप इन द मार्केट। भाई ये सिर्फ कोचेस को प्रोवाइड कर रहा है, और ये सिर्फ एबीसीडी प्रोवाइड कर रहा है, लेट मी ऐड ईएफ। समझ रहे हो ना? कोई भी चीज आप एडिशनल करके या सिर्फ एक ही सर्विस पकड़ के आप चल सकते हो। सो दैट इज व्हाट यू कैन डू। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है ब्रो। क्योंकि अगर आपने माइंडसेट वाला पार्ट को टैकल कर लिया ना, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में घुस के कुछ बड़ा फोड़ सकते हो, आई गारंटी यू। बस माइंडसेट पे काम करो, उसके बाद एक्शन लेना स्टार्ट करो। और एक्शंस भी ऐसे नहीं कि मैं एक दिन में बिलियनियर बन जाऊंगा। छोटे छोटे स्टेप्स लो, गलतियां करो, उससे सीखो और आगे बढ़ते रहो।